Hi viewers, Assalamu alaikum. I am Dr. Najida Bhatt. Welcome my channels. You are watching my Facebook and YouTube channels. Thank you. आज मैं गुइटर यानी कि जो गिल्लर बन जाता है इसके मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में मुझे कमेंट्स में पूछा जाता है कि मैडम इसका भी हमें रिप्लाई दें, मेडिसिन बताएं और इसका भी हमें बताएं। तो फिर मैंने सोचा कि एक व्लॉग लगा दिया जाए, तो लिहाजा अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इसमें थायराइड के बनने की सबसे अहम रीज़न जो है, इसमें थायरॉक्सिन जो ग्लैंड है वो बनना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारी औरतों और मर्दों के वो ठोड़ी के नीचे एक बदनुमा सा उभार ज़ाहिर होने लग जाता है। और इसमें इस थायरॉक्सिन के अलावा भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती हैं। इसमें क्रिटिज्म और डीएफ मैकेनिज्म, और इसमें जो मेंटल डेफिशिएंसी की जो सिम्टम्स हैं वो भी पाई जाती हैं। और इसकी एक ख़ास रीज़न होती है, हमारी सोसाइटी में अक्सर औक़ात निचले तबके के लोग मोस्टली यानी कि हमारे माशरे के कहने को दिल नहीं करता, गरीब लोग जो हैं जिनको डाइट प्लान का पता नहीं है या वो अवेलेबल नहीं कर सकते, और इसमें उनको पता नहीं गंदा पानी पीने से, और फिर उनकी डाइट जो है वो भी पूरी होती है और उनको नहीं पता होता कि हम ये क्या खा रहे हैं, इसकी एग्रीवेशन से हमें क्या होगा, इसकी एम्यूरेशन से हमें कौन से नक्स हमारी सेहत में पड़ेंगे। तो लिहाजा ऐसी सूरत में उनको ये बीमारी लाहक हो जाती है। और शाज़ो नादर ही है कि जो अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपने डाइट प्लान का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उनको भी ये बीमारी लाहक हुई हो। लेकिन नहीं, ये निचले तबके के लोग जो हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। इसमें सबसे पहले तो इसमें डाइट का बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है। जिन अफराद में गोइटर की बीमारी होती है, गिल्लर की बीमारी होती है, उनमें आयोडीन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको कच्ची खाने से भी गोइटर हो जाता है, क्योंकि वो इसमें थायरॉक्सिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो जिसकी वजह से जब वो एक ख़ास मुकर्रर हद पार कर जाते हैं तो वो गोइटर की शक्ल इख्तियार कर जाता है, वो उभार नुमा सा हो जाता है। तो इसके लिए एलोपैथी में तो मेडिसिन नहीं, उसमें मोस्टली कहा जाता है कि आप ऑपरेट करवाएं, और बाज़ पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं और बाज़ को ऑपरेट करवाने के बाद दोबारा भी अफेक्टिव होने का जो खदशा रहता है, बल्कि हो जाते हैं। और इसमें ऐसे पेशेंट के बॉडी के अंदर जिनको गोइटर होता है, आयोडीन की मोस्टली कमी हो जाती है, और ऐसा आयोडीन पानी में या वो नमक का ज़्यादा मुनासिब जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। इसमें ऐसी डाइट भी पाई जाती है जिसको इस्तेमाल करने से पेशेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो वो गोइटर की तरफ रवाना हो जाता है। इसमें सोयाबीन का इस्तेमाल है, कच्ची सोयाबीन है, और हमारे सोसाइटी में लोग मोस्टली कच्ची गोभी खाना शुरू कर देते हैं। इस गोभी में भी, गोभी के खाने से भी गोइटर जन्म लेता है। स्लो उसकी सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में भी होता है। और इसमें मरीज़ को गोइटर के साथ साथ ये जो क्रिटिज्म है, डेफम्यूटिज्म है, इसकी अलामत है ज़हनी तौर पर भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हमारा जो थायरॉक्सिन ग्लैंड जो बन जाता है तो वो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो हमारे दिमाग की सलाहियत जो बेहतरीन बनाता है, हमारे दिमाग में सेंसेशन होती है, किसी काम के करने की सूझबूझ होती है, हम हमेशा दिमाग से काम लेते हैं, तो उसकी वजह से वो फीडबैक पे चला जाता है, क्योंकि वो फिर आपका दिमाग जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। तो थायरॉक्सिन बढ़ना शुरू हो जाते हैं, पिट्यूटरी फीडबैक पे हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे दिमाग की सलाहियत भी वो बहुत कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से मरीज़ जो है ऐसा महसूस करता है जैसे कि ज़हनी तौर पर पागल होता जा रहा है। होता मसला सिर्फ थायरॉक्सिन का है। इसका दफा किया जाए तो बिल्कुल कोई मेंटल डेफिशिएंसी नहीं होती, कोई यानी कि पिट्यूटरी की वो जो
فیڈ بیک ہے وہ نہیں ہوتی، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ہومیوپیتھی ایک ایسا ہی طریقہ علاج ہے جو کہ سر سے پاؤں تک کی سمٹمز پر انحصار کرتی ہے۔ جب اس کی مناسب اور زبردست قسم کی میڈیسن سلیکشن ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پیشنٹ کو صحت یاب کر دیتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو جو میڈیسن بتاؤں گی آپ نے اسی لحاظ سے اس کا استعمال بھی کرنا ہے، اس کا استعمال ویسے ہی جاری رکھنا ہے کہ آپ کی کنڈیشن کیا ہے۔ اور جب آپ نے اس کے لیے اپنی ڈائٹ میں نمک کا مناسب استعمال کرنا شروع کر دینا ہے، کیونکہ یہ نمک کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ T3 اور T1 ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، گوئٹر کی اسکیننگ کروائی جاتی ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے۔ اور لیکن یہ ہومیوپیتھی ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو کہ آہستہ 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 شاذ و نادر ہی ہے کہ اپڈیٹ ہوا ہو، لیکن میڈیسن سے ہی یہ جو گوئٹر ہے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور بہترین مریض جو ہے وہ صحت یابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس میں آپ برائٹا کارب 30 میڈیسن لیں اور اس کے 10 ڈراپ دن میں 3 مرتبہ آپ استعمال کریں۔ آپ نے 1 ماہ تک استعمال کرنا ہے، 1-2 ہفتہ مس یوز کر کے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس کا افیکٹ کا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کا گوئٹر جو ہے وہ نرم اور پگھلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد آپ نے 3 ماہ تک اس کا استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کر دیں گے۔ اور آپ نے میری پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا ہے۔ آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور کیونکہ اس سے دوسروں کی بھلائی ہو سکتی ہے۔ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔